कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे ज़्यादातर लोगों ने नोटिस ही नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक भाषण में लोगों से कहा, 1 साल तक विदेश यात्रा कम करो, सोना मत खरीदो और जितना हो सके ईंधन बचाओ। पहली बार सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे की वजह काफ़ी गंभीर है। और सच कहूँ तो यह सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा संकेत है। 10 मई 2026 को हैदराबाद में मोदी ने लोगों से कुछ खास बातें कहीं। गैर ज़रूरी विदेश यात्रा से बचो, फिलहाल सोना खरीदना कम करो, सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग का इस्तेमाल बढ़ाओ, जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाओ। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने इसे देशभक्ति से जोड़ा। उनका कहना था कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में जिम्मेदारी से फैसले लेना भी है। ये कोई आदेश नहीं था, बस एक संकेत था कि आने वाला समय आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। असल वजह दुनिया में चल रहा तनाव है, खासकर ईरान, अमेरिका और पश्चिम एशिया के बीच बढ़ता संघर्ष। इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल बाहर से खरीदते हैं। पिछले साल भारत ने करीब $123 बिलियन सिर्फ कच्चा तेल खरीदने में खर्च किए। और दूसरा सबसे बड़ा आयात सोना, लगभग $72 बिलियन। अब सोचिए, जब तेल महंगा होता है तो भारत से ज़्यादा पैसा बाहर जाता है। इससे रुपया कमज़ोर होता है, महंगाई बढ़ती है और रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी होने लगती हैं। पेट्रोल, किराना, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ। यही कारण है कि सरकार चाहती है कि लोग फिलहाल कम खर्च करें उन चीज़ों पर जिनसे विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। सरकार की सोच काफ़ी सीधी है। अगर लोग कम ईंधन इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएंगे और आयातित चीज़ों पर खर्च कम करेंगे, तो भारत का पैसा देश के अंदर रहेगा। कम तेल आयात बराबर कम डॉलर खर्च बराबर मजबूत रुपया बराबर कम महंगाई। यानी सरकार अभी से लोगों को तैयार करना चाहती है, ताकि अगर वैश्विक स्थिति और ख़राब हो तो भारत पर उसका असर थोड़ा कम पड़े। और ईमानदारी से देखें तो ये बातें बहुत अव्यावहारिक भी नहीं हैं। कारपूलिंग से पैसा बचता है, वर्क फ्रॉम होम से ईंधन बचता है, विदेश यात्रा टालने से खर्च कम होता है, सोने की खरीद कुछ समय रोकने से पैसा देश में रहता है। अब बहुत लोग कहेंगे, मेरे पैसे हैं, मैं जैसे चाहूँ खर्च करूँ। और ये बात सही भी है, लेकिन अगर महंगाई तेज़ी से बढ़े, रुपया कमज़ोर हो जाए और ज़रूरी चीज़ें महंगी हो जाएं, तो उसका असर हर इंसान पर पड़ता है। सरकार शायद यही कह रही है कि अभी थोड़े स्मार्ट फैसले ले लो, ताकि बाद में बड़े आर्थिक दबाव का सामना न करना पड़े। ये पैनिक नहीं है, ये प्रिवेंशन है। तो अब सवाल ये है, क्या मोदी का ये अप्रोच सही है? क्या लोगों को देश की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ समय तक ऐसे बदलाव करने चाहिए, या सरकार को कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं जहां हम राजनीति, अर्थशास्त्र और दुनिया की बड़ी घटनाओं को आसान भाषा में समझते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।